दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल रुद्रा ट्रिक बाय पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। दोस्तों, मैं रीजनिंग में कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में आपको मैंने बोला था कि जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं उनको मैं दूसरे पार्ट में करवा दूंगा, तो वो दूसरा पार्ट में लेके आ गया हूँ। और इस पार्ट में मैं बताऊँगा आपको कि कैसे प्रश्न को हल किए जाते हैं या दिन कैसे निकाले जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करता हूं। जैसे दिया हुआ है, यदि 31 मार्च 2002 को रविवार था तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों, इसमें पहले मैं ट्रिक बता दिया था आपको, फिर यही ट्रिक लिख भी दे रहा हूँ आपको। क्या करना था, ट्रिक क्या था हमारा, पहले लिखेंगे आप दिनांक, ठीक, फिर प्लस करेंगे, लिखेंगे वर्ष जो दिया हुआ है, फिर लिखेंगे महीने का कोड, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप शताब्दी का कोड, फिर लिखेंगे आप लीप वर्ष। ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ और सब में भाग दे देंगे आप 7 से। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि क्या 31 मार्च 2002 को रविवार था या नहीं था। तो क्या लिखेंगे, पहले निकालेंगे हम 31 मार्च का, तो लिखेंगे 31, ठीक है, 02 वर्ष लिखा हुआ है, महीने का कोड मार्च है, चूँकि ये लीप ईयर नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, मार्च का कोड 03 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शताब्दी का कोड लिखा हुआ है, 2000 का कोड 6 है, जैसा कि मैं पहले दे चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। 2000 का 6 हो जाएगा। उसके बाद से लीप ईयर का रहा है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी लीप ईयर नहीं हो रहा है, चूँकि 2 काटते हैं 4 से, तो कोई लीप ईयर नहीं हो रहा है। चलिए, 6 3 9 2 11 1 12 को 2 हासिल 1 3 1 4। तो अब क्या करेंगे, 42 को भाग देंगे 7 से, तो 7 छाके 42, यानी कोई शेष शून्य आ रहा है, यानी शेष कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी शून्य हो रहा है। तो शून्य जहाँ आए यानी 0 आए, वहाँ मैं बताया था आपको कि रविवार होता है। तो ठीक है, ये तो सही दिया हुआ है कि 31 मार्च 2002 को रविवार था, ठीक। उसी तरह से अब निकाल लेंगे आप 10 अगस्त को 02, फिर वही कर प्रक्रिया, अगस्त का कोड होता है 02, जैसे कोड देख लीजिए 033 614 625, 8 नंबर पे जो है 2 आ रहा है, इसलिए 02 होगा कोड अगस्त का। तो आपका क्या हो गया, दिनांक हो गया, वर्ष हो गया, महीने का कोड हो गया। अब शताब्दी का कोड है 06, जो कि 2000 का है। उसके बाद लीप वर्ष 0 हो रहा है, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, 2 2 4 6 4 10, 10 को 0 हासिल 1 1, यानी 3 हो रहा है, 30। अब क्या करेंगे, 30 में 7 से भाग दे देंगे, तो 7 चौका 28, यानी 2 शेष बच जाएगा आपका। यही हमें शेष से ही मतलब है। तो 2 शेष का मतलब होता है कि मंगलवार। जैसे मैंने पहले बताया था कि सोमवार को 1 से इंडिकेट करते हैं, यही हमारा क्या है, आंसर है, मंगलवार। यानी हम बता सकते हैं कि 10 अगस्त 2002 को मंगलवार था, ठीक। अब दोस्तों, मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, लिखा है यदि 20 जनवरी 2014 को सोमवार था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 जनवरी 2014 को देखेंगे सोमवार था या नहीं। तो 20 14 ये तो दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, ठीक। अब जनवरी का कोड क्या होता है, चूँकि लीप ईयर नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक। जनवरी का कोड 0 है, ठीक। उसके बाद से क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड जैसा कि आपको जानकारी है 2000 का कोड 6 है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम लीप ईयर देखेंगे। लीप ईयर कैसे निकालते हैं,
यहाँ जो 14 दिया हुआ है उसी में 4 से भाग देते हैं, लीप ईयर निकल के आ जाता है। तो 4 तिहाई 12 यानी 3 लीप ईयर हो जाएंगे। चलिए 6 4 10 3 13 को 3 हासिल 1 1 यानी 43। इसका आ रहा है 43। 43 में 7 से भाग देंगे तो 7 छः के 42 चला जाएगा, एक शेष बच जाएगा। ठीक है, तो एक शेष का मतलब सोमवार दिया हुआ, यानी ये दिन सही दे रहा है, 20 जनवरी 2014 को सोमवार ही था। ठीक, अब इसकी बारी है, इसको निकालना है तो लिखेंगे 20। ठीक, ये भी लीप ईयर नहीं है। और उसके बाद से लिखेंगे 17 यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि इसमें 14 दिया हुआ था, 14 मैंने लिखा था। ठीक, महीने का कोड क्या है, जनवरी का कोड 0 ही है, को पता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड 2000 का 6 ही है। उसके बाद लीप वर्ष दिया हुआ है, तो इसमें कितना होगा, 4 लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 4 चौका 16 होता है। ठीक, अब करिए 6 4 10 17 को 7 हासिल 1 यानी इसमें 47 आ रहा है। अब 47 को भाग देंगे 7 से तो 7 छः के 42 कट जाएगा और शेष बचेगा 5। ठीक, शेष से ही हमें मतलब है, तो 5 शेष बचेगा। तो मैंने बताया था कि जहाँ 5 आपको शेष बचेगा तो वो होगा शुक्रवार। जैसा कि आपको अगर समझ में नहीं आएगा कि ये मैं शुक्रवार मंगलवार कैसे लिख रहा हूँ, तो मेरा पहला वीडियो, इसका पहला पार्ट कैलेंडर का जरूर देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने और लिया है। तो क्वेश्चन क्या लिया है मैंने आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। लिखा है यदि 12 मार्च 2006 को रविवार था तो 12 मार्च 2005, इसमें देखिए उल्टा का दिया है, 6 का दिया हुआ है और 5 का जो है पूछ लिया है। कोई बात नहीं, फिर भी वही ट्रिक है मेरा। 12/06, ठीक है, मार्च का कोड क्या है 033, यानी 3 है मार्च का कोड आपका। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है दिन हो गया, वर्ष हो गया, महीने का कोड हो गया। अब शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड 2000 का 6 ही है। ठीक है, अब लीप ईयर देखेंगे तो 6 में 4 से भाग देंगे तो 1 बढ़ते हुए जाएगा, यानी 1 लीप ईयर होगा। ले लीजिए, काट दीजिए इसको, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12 6 18 को 8 हासिल 1 यानी 28 हो रहा है। अब 28 को काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, शून्य आ रहा है, यानी शेष जब शून्य आए तो रविवार दिया हुआ है, कि यानी ये सही बता रहा है कि 12 मार्च 2006 को रविवार ही था। ठीक है, अब इसकी बारी आती है निकालने की। 12 वर्ष का 5, महीने का कोड मार्च दिया हुआ है यहाँ भी, तो यहाँ भी 3 ही होगा, क्योंकि ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, और लीप ईयर से भी कोई दिक्कत नहीं है मार्च में, मार्च के कोड में 3 हो जाएगा। शताब्दी का कोड 6 ही होगा, और क्या है, अब आप देख लीजिए यहाँ भी लीप ईयर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब देख लीजिए 5 2 7 3 10, 10 7 17 को 7 हासिल 1 यानी यहाँ 27 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 27 को 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 मरतबे में 21 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 6 शेष हो जाएगा। तो जहाँ 6 शेष हो वहाँ मैंने क्या बताया था कि आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, इसमें आपका ये होगा, इसमें आपका शनिवार होगा। देखिए सबसे अच्छी बात मैंने एक लिया है ये प्रश्न, इसमें आप लोग देख लीजिए, ये लिखा है कि सन 2022 वाला कैलेंडर पुनः कब आएगा। जो ये सन 2022 का चल रहा कैलेंडर कह रहा है कि यह पुनः कब आएगा। ठीक है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। तो मैं यही आपको लिख दे रहा हूँ, ट्रिक देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, लिख दे रहा हूँ, लीप ईयर में 28 जोड़ देते हैं। ठीक है, और यही लिख देते हैं नॉर्मल ईयर में
में 11 जोड़ते हैं, यदि 11 जोड़ने से लीप ईयर हो तो 11 की जगह 6 जोड़ते हैं। यहाँ प्रूफ मैं कर दे रहा हूँ, ये आप ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में, ठीक है। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। अब मैं 11 जोड़ के देखता हूँ। जैसे 2022 में मैंने 11 जोड़ा तो क्या आ रहा है, 3 3 यानी 2033, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर ही हो रहा है, लीप ईयर हो नहीं रहा है, इसलिए मैं 11 ही जोड़ूंगा। अगर यहीं ये मान लीजिए कि आपको बता दूं, अगर 12 जोड़ते तो ये क्या होता, 12 नहीं 22 जोड़ते तो ये हो जाता है आपका, मतलब किसी तरह से जोड़ने से अगर ये लीप ईयर हो जाता, यहाँ लीप ईयर का मतलब 4 से विभाजित हो जाते वर्ष, तो हम क्या करते, 6 जोड़ते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 11 ही जोड़ेंगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 2033 में 2022 वाला कैलेंडर पुनः रिपीट होगा, यही दिनांक यही दिन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये दूसरा कैलेंडर का पार्ट समाप्त हो गया। अब इसमें कोई पार्ट नहीं बनाया जाएगा, यही बहुत ही है। अगर आप देखें तो दोनों वीडियो मिला करके आपको सारे प्रश्न का हल यही मिल जाएगा। इसलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों, मेरा फिर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि मुझे पढ़ाने की इच्छा और हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।